एक समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था, जो मीठे मीठे फलों से लदा रहता था। उस पेड़ पर एक चतुर और हंसमुख बंदर रहता था। वह बहुत ही होशियार और चालाक था। नदी में एक मगरमच्छ रहता था, जो अक्सर उस पेड़ के नीचे तैरता रहता था। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को देखा और उससे दोस्ती करने की इच्छा जताई। बंदर भी खुश मिजाज था। उसने मगरमच्छ को अपने पास बुलाया और उसे स्वादिष्ट जामुन खिलाए। मगरमच्छ को जामुन बहुत पसंद आए और धीरे धीरे दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। अब मगरमच्छ रोज पेड़ के नीचे आता और बंदर उसे जामुन खिलाता। वे घंटों बातें करते और खूब मजे करते। समय बीतता गया और मगरमच्छ की दोस्ती बंदर से गहरी होती गई। लेकिन जब मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बंदर द्वारा दिए गए मीठे जामुन के बारे में बताया, तो उसकी पत्नी के मन में एक कपटी विचार आया। उसने सोचा, अगर यह बंदर इतने मीठे जामुन खाता है तो इसका दिल कितना मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो उस बंदर का दिल मेरे लिए लेकर आओ। मगरमच्छ यह सुनकर परेशान हो गया। वह जानता था कि बंदर उसकी सच्चा दोस्त है, लेकिन वह अपनी पत्नी को नाराज भी नहीं करना चाहता था। अंत में उसने एक योजना बनाई। अगले दिन बंदर से मिला। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मित्र, तुम रोज मुझे मीठे जामुन खिलाते हो, लेकिन मेरी पत्नी को भी वह स्वाद चखना चाहिए। वह तुमसे मिलना चाहती है। चलो मेरे पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। बंदर को मगरमच्छ पर भरोसा था, इसलिए वह खुशी खुशी उसकी पीठ पर बैठ गया। मगर जब वे नदी के बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है मित्र। पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, क्योंकि वह सोचती है कि यह मीठा होगा। बंदर यह सुनकर घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत एक चालाकी भरी योजना बनाई और सहजता से हंसते हुए कहा, अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो जामुन के पेड़ पर ही रह गया। अगर तुम्हारी पत्नी को वह चाहिए तो हमें वापस जाना होगा। मगरमच्छ को बंदर की बात पर भरोसा हो गया और वह उसे वापस पेड़ के पास ले गया। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पहुंचा, बंदर तेजी से छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और जोर से हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल बाहर निकाल कर रख सकता है? सीख। मगरमच्छ शर्मिंदा हो गया और उसने बंदर से माफी मांगी। लेकिन बंदर ने कहा, मित्रता विश्वास पर टिकी होती है। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की, इसलिए अब हम दोस्त नहीं रह सकते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल हालात में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से उसका समाधान निकालना चाहिए।